नाथम श्रीमन महालक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम पंचनदा सरस्वती मकीयन्ति हे स्तोत्रशः प्रचन्दा सुदेशो भवत सवितः पंचामृतं तद्वारिह्यं महासात्रशिरखा प्रभा शस्त्राक्षा शस्त्रपाता सभूमिवं सर्वथा समृपातिष्ठति दशङ्गुलं महापुरुषाजवेदवं सर्वमच्च भाव्यमुतामृतसे सानो नयनातिरुहति एतावानश्च महिमात्वैकपुरुषः वादृश्विश्वाभूतानि त्रिवादश्चमृतं दिविः ओं भोर्भुवस्व श्री भगवन्जगपुरुषाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः वैश्वनारायणाय नमः श्री जगपुरुषाय नमः। पूरा काम पक्का कर दिए। आप अपने रुमाल में हाथ पोंछ सकते हैं, लेकिन मेरे रुमाल में कभी हाथ नहीं पोंछा सकता। मेरे कहने का तात्पर्य दूसरा है। कलावा डाल देते हैं ना, बस ना पहले भगवान के जैसे कलावा पे वस्त्र का नाम से नहीं बना माथा पर डाल लेते हैं कलावा वस्त्र। हम जो रुमाल नहीं है उसमें हाथ पोंछ नहीं सकते। साइज बहुत छोटा दे दिया ना पंडित जी, और हाथ क्या पोंछेगा उसमें? जी साइज रुमाल का बहुत छोटा है। हाँ इसीलिए हाथ नहीं पोंछाएगा। जी तुलस्या पल्लव शीर्षो विष्णुमारोपितम्या आरोप्यन्ते स्त्रमाणि सरन्से परमस्तके। ओम भूर्भुवस्वः श्री भगवन्जगपुरुषाय नमः। यज्ञोपवित्रं परमं पवित्रं सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्यं यज्ञोपवित्रं परमस्ततेजो। ओम भूर्भुवस्वः श्री भगवन्जगपुरुषाय नमः। ओम हरिः ओम महा जतपुरुषेण विखादेवा वसन्तो शासिताज्यं गृहमिदं शरद्भिः सप्तासासानपुरुषं विष्णुं देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्नासनः तेहनाकः महिमानः सतेन्द्रेन्द्रः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः भूर्भुवस्वः मालालय भूर्भुवस्वः श्री भगवन्जगपुरुषाय नमः। हरिः ओम महासादरेर्घापृखः सहस्राक्षः सहस्रपातसंभं सर्वतः श्रुत्वा दासाङ्गुलं महापुरुषाजवेदवं सर्वमिच्च भाव्यम् ओतामृतशेषानो नयनातिरोहति एतावानश्चः महिमातो जयायक्षपुरुषः विश्वाभूतानि त्रिवादश्चमृतं दिविः त्रिपादोर्ध्वोदयतपुरुषः पादश्यः भवतपुरः ततो विक्रमात् शासनाश्रमे ततो विराजयायेत विराजितपुरुषः भवतपुरः तस्माद्ज्ञातभूतसमृतं प्रखराज्यं महापस्वस्ता चक्रे वैपानारनायकमश्चये तस्मात् जायेतः तस्मात् अब उठिएगा यहाँ से तब जाइएगा। तस्मात् जातव्यः तम यज्ञं मृगे मोक्ष प्रथाय वो प्रेत में दीजिए प्रसाद दीजिए गोटा फल तो मैं यज्ञं मृगे मोक्ष प्रथाय जातमृता तेन देवा ए जनता संसार के जय थाली में बुआ हाथ में भगवान खाती हैं। सब में हरा फल है हलवा चूरन निकाल लीजिए। सब फल है 5 फल है वो भी अंगूरा का मेवा भी हां मेवा तेरा डाल दिए। पकड़िए। ओम नभ्यासेन्द्रियं नाम सूत्राधा लोकानकलपयन्ना निवित्तं निविद्यामि। यहाँ स्पर्श करा के यहाँ रखिए। जल से 3 बार आचमन कराइए। 5 मिनट सब प्रसाद में डाल दो। तुलसी पत्र डाल दो। सचन्द्रेन्द्रः प्रवेशाध्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्व श्री भगवन्जगपुरुषाय नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः।
लक्ष्मीनारायण भगवान की, यज्ञ भगवान की, वंश धनवंतराज महाराज की जय। जय श्री सीताराम राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। एक समय प्राणियों के ही चाहने वाले समस्त मुनियों ने नौवीं साल में क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय से तेजस्वी व्यास जी के शिष्य गणों के से नाम स्मरण करते वहाँ समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि पशुपता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के लिए आसन पर संपन्न सुशिक्षित प्रत्यमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़ करके कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ जी, इस कृति काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से भगवान वाकई, क्योंकि कृति काल में सब प्राणी पाप करने में तत्व वेद भिन्न हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धारण क्रिया से युक्त होंगे। प्रायः में तो श्रम से होता है, इससे कलयुग में तो मनुष्य पुण्य करेगा, पुण्य के नष्ट होने से पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तत्व ज्ञान वाले मनुष्य अपने सपन नष्ट हो जाएंगे। किस तरह परिश्रम से थोड़े धानों को समर्पण प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य प्राप्त करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो? हम लोगों को सुनने की इच्छा है। आप वेद विद्याओं के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई बोलने वाला नहीं दिखता। श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे सुस्तम व्रत को कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा, ऋषिगण सावधान होकर सुनो। श्री अस्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रधानायाम प्रथम अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त अनेक योनियों उत्पन्न होकर निष्पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका दुख दूर हो, उपाय ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वर्णमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। स्तुति सुनकर भगवान बोले, नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, नाथ, मर्त्योलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका दुख दूर हो, उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करे, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहे कि इसके करने से दुख शौनक आदि का नाश,
धन धान की वृद्धि, संतति की प्राप्ति, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायकाल में सत्यनारायण की पूजन करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सभा से उत्तर नौवेद भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खार अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नौवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुने। काशीपुर में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखते नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं या हमारी सुनने की इच्छा है? यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, जो श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य दुखों से छुट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण के व्रत को विश करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने निश्चय किया कि मैं सत्यनारायण के व्रत को विश करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से अपने भाइयों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर संपत्ति युक्त हो गया और व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा। और तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहे, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। श्री शंकराचार्य देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान विष्णु ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो हो वह पूछो। शौनक जी बोले, सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत को करने को तैयार हुआ, उसी समय वहां एक लकड़हारा आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखे ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगी, सत्यदेव के उत्तम व्रत को वश करूंगा, ऐसा मन में विचार कर लकड़ी को सर पर रख जा धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सब कुछ सवाई देकर घर में आकर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण के व्रत को किया। और व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। इति श्री शंकराचार्य देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। सदैव देवबंदी जाया करता था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके कमल के से मुख वाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए वो धन से भरपूर नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट को उतर गया। राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, राजन, आप यह क्या करते हैं? हमसे भक्ति पूर्वक ये सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, राजन,
इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से सतान व्रत को कहा और संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण के व्रत को करूंगा। थोड़ी ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई यानी बड़ी हुई। अपनी स्त्री के साथ वन्या ने कन्या का जातक्रम कलकलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझा कर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा, जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित्त हो विद्यान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी साधु उस व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहाँ ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले, राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राया ने उन दोनों मुनियों के वचन को कुछ भी न सुना, उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुनी, मनोरथ को मांगी। प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, है पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सतवचन बोली, माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण के व्रत को करने को तैयार हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या से बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से दिन भर मांगा, यह सत्यदेव, हमारे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राय को स्वप्न दिखाया कि राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना, उनका धन भी जो तुमने दिया है वो दे देना, नहीं तो हम धर्मपुत्र के सहित तुम्हारा राज्य नष्ट कर देंगे। सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से राजा अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले कि महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। बड़े पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेरी करवाकर छोड़ क्रम कराया। वस्त्र आभूषण आदि देकर बनिया को अंतर संतुष्ट किया। पहले इतना धन दिया था, उसका दूना धन देकर कहा कब आप अपने घर जाएं। तीसरे संतुराने रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय।
कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदवंत महाजन मणियास्कर बोले, दंडी ने क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम लता पत्रदीक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले, तेरा वचन सत्य हो। और समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा दे। साधु को आश्चर्य हुआ। जब उसने नाम मुताबिक देखा तो मूर्छित को प्राप्त हो भूमि पर गिर पड़ा, गिर गया और सचेत होने पर चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ सो क्यों करते हो? वे ही दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ निश्चय सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है। मेरी इच्छा से हे द्रौपदी तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का ऐसा वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला, स्वामिन, आपके माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथाविधि विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। भगवान उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर प्रसन्न हो गए। मनोवांछित धन देकर वही अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से भरपूर देखकर उस पर चढ़ गया और अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्न पूरी दे। ऐसा कहकर उसे धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन करे कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शौक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। इधर साधु ने भी सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर अष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले भगवान संतुष्ट हो गए और भगवान के गर्भात से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। अभी पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण करावेगी, पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र घर जाकर प्रसाद भक्षण करे अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, शीघ्र घर को चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा और अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। तीसरे स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम षष्ठो अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्व नाम कराया था। सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से दुख पाया। एक दिवस वन में जाकर मृगादि ने पशुओं को मारा। पीछे आकर सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोकुल बंधु बांधव जो संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राया नाम महाज्ञान सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राय को प्रसाद देने लगे तो राय ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद के अनादर करने से उसे अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए, धन दान में नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर हीरो के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धर्मपुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करता है, भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाले कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य अधिक प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, व्रता भय से छूटे। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक को जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम सप्तमो अध्याय। बोलिए प्रेम से भगवान सत्यनारायण स्वामी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो चार पैकेट और लाए हैं। आरती रोको ले पतीला तेल को ले प्लेट तेल के भीतर में भगवान ने हाँ पानी भीतर क्या
जा बुआ सब कोई जाओ अरे जा तुम लोग गाड़ी में रख रहा चले सब प्रणाम को कर ले ठीक है यही तो प्रॉब्लम ना ठीक था इधर नहा धोना दिखा ले दिखाई देता है कि ना अभी आती भगवान के लिए हाँ तो दिखा दो करेंगे दोनों बाबा हां वही ना बता आइए तो थाली लेके आओ हां खाली का पता नहीं और हाथ दे लो दिया